नमस्कार, मेरा नाम अमलेश, सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियोज़ में हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती है। मेरे साथ भी हुआ है। मेरे पास 2 लैपटॉप है, तो एक नया वाला लैपटॉप लिया था तो उसमें यह प्रॉब्लम आया और उसके बाद वो लैपटॉप खुल ही नहीं रहा है। और एक पुराना वाला लैपटॉप है, जब उस पर हम काम शुरू किए तो उस पर भी यही प्रॉब्लम्स आ गया और वो अभी बार बार ये प्रॉब्लम्स दिखा रहा है। आपको पीछे दिख रहा होगा, वहाँ पर क्लियर लिखा हुआ, ब्लू स्क्रीन आ जा रहा है, वहाँ पर लिखा हुआ है कि योर डिवाइस रन इनटू ए प्रॉब्लम्स एंड नीड टू रीस्टार्ट। we are just collecting some more error infos and then we will restart for you। और इस तरह का प्रॉब्लम्स आ रहा है और बार बार यहाँ पे होते जा रहा है। तो प्रॉब्लम्स क्यों आ रहा है इस पर हम लोग बात करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकती है इसे, क्योंकि हम इसको सॉल्व किए हैं और क्यों आया है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि मेरे पास जो मेरे इशू आया है हमारे लैपटॉप में, ये क्यों आया है। तो देखिए, हम ट्रेडिंग करते हैं, तो ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे थे। तो ट्रेडिंग करते करते एक दिन सिस्टम ठीक चला, दूसरे दिन भी ठीक चला, तीसरे दिन भी ठीक चला, चौथे दिन में ये आया कि एक बार ट्रेडिंग में जब लोड आया उसमें एक लैपटॉप पे उसी पे कई सारे विंडोज़ खोल दिए, है ना, विंडोज़ खोलिए, टैब खोल दिए और उसके अलावा उसी पे जो है ना यहाँ पे इशू आ गया। और वो लोडिंग में, जैसे हम क्रोम ओपन कर रहे थे तो क्रोम को जब उस पर काम कर रहे थे उसको लोडिंग में इशू आया और पहले बताया कि जो है ना उसका क्रोम जो है ना ठीक से काम नहीं कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है। और फिर उसके बाद में लैपटॉप जो है ना इस तरह का स्टार्ट हो गया, रीस्टार्ट हुआ। और फिर उसके बाद में जब हम नेट कनेक्ट करते हैं और क्रोम को ओपन करते हैं, कुछ मिनट ठीक काम करता है और फिर जाकर के यहाँ पे लैगिंग वाला इशू आ जाता है। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो इसका मतलब यही हुआ कि जिस लेवल पे आप काम कर रहे हैं ना उस लेवल का आपके पास लैपटॉप सिस्टम नहीं है। इसको सॉल्यूशंस के लिए उस लैपटॉप का जो भी कॉन्फ़िगरेशन है आप उसे इंक्रीज कर सकते हैं। आपके पास उस लैपटॉप में जितने भी लैगिंग वाला फाइल है, करप्ट फाइल है, उस सबको डिलीट कर दीजिए। अगर कोई क्रैक्ड कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए हैं उसे भी हटा दीजिए। अनवांटेड अगर कुछ रखे हुए हैं, कोई भी फाइल हो, है ना, कोई अटैच्ड फाइल हो, कोई जिप फाइल हो, कोई सॉफ्टवेयर हो, उस सब को हटा दीजिए। सिंपली आपको सिस्टम्स में परफेक्ट रहेगी। उसके बाद में आपको सिस्टम को सपोर्ट में आप एक बार डिवाइस को एक अप टू डेट करके देखिए, उसके बाद में चलाइए। अगर चलता है तो ठीक है, नहीं तो आप रैम ग्राफिक्स से बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा, तब जाकर परफेक्टली आपको चलने के चांसेस यहाँ पे रहेगी। मेरे केस में जब मेरा इशू आया तो हम गए तो यहाँ पे देखिए मेरे लैपटॉप में SSD नहीं था, तो हम SSD इंस्टॉल करवाए, जिसके बाद से अभी परफेक्ट ठीक ठाक काम कर रहा है। हमें नहीं कहेंगे कि बेहतर काम कर रहा है, लेकिन ठीक ठाक काम कर रहा है। मे भी आपके साथ इस तरह प्रॉब्लम्स हो तो आप इस तरह फॉलो करके देखिए, सोल्यूशंस आपको देखने को मिल जाएंगे। या फिर आप फॉर्मेट भी करवा सकते हैं, C ड्राइव को फॉर्मेट भी करवाते हैं। डेट कंडीशन में भी यह मैक्सिमम चांसेस रहता है कि ठीक काम करेगा, क्योंकि जो भी उसमें फाइल्स करप्ट फाइल सब रहता है C ड्राइव में इंस्टॉल्ड, वो सब खत्म हो जाता है। बाकी वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जो बताइएगा।